पौराणिक कथाओं में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को श्याम कहकर पुकारती थी और उनके नीले रंग के कारण उन्हें चिढ़ाती भी थी, जिससे भगवान श्री कृष्ण गुस्सा होकर माँ यशोदा से उनकी शिकायत करते थे। क्यों ज़्यादातर हर जगह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर नीले या काले रंग की ही दिखाई देती है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के रूप रंग के बारे में। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तक भगवान विष्णु ने मानव अवतार लिया है और धरती का उद्धार किया है। अब तक भगवान विष्णु ने 23 अवतार लिए हैं, जिनमें से भगवान श्री कृष्ण उनका 8वां अवतार कहलाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों, वेद पुराण के जरिए ही त्रेता युग और द्वापर युग का इतिहास हमें पता चलता है। वैसे तो किसी ने भी भगवान को साक्षात रूप में नहीं देखा है, लेकिन हिंदू धर्म में लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं। इसलिए भक्तों ने भगवान को अपने मन में बसे स्वरूप के अनुसार ही मूर्ति रूप में ढाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था, वहीं उन्होंने अपने दोस्त सुदामा को मुक्ति दिलाई और न जाने कितनी रासलीलाएं रचाई। पिया भगवान श्री कृष्ण को श्याम कहकर पुकारती थी और उनके रंग के कारण उन्हें चिढ़ाती थी। भगवान श्री कृष्ण भी गुस्सा होकर माँ यशोदा से उनकी शिकायत करते थे। शायद आपके मन में भी ये सवाल कई बार आया होगा कि भगवान श्री कृष्ण को नीला प्रदर्शित क्यों किया जाता है। आज के वीडियो में जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की नीले रंग की खासियत और उनके रंग रूप के बारे में। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार हैं और विष्णु जी सागर में निवास करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने सागर का नीला रंग स्वयं धारण कर लिया। जिस तरह समुद्र हर चीज को अपने में घोलकर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है, उसी तरह हमें भी जीवन के प्रत्येक रंग या परिस्थिति में खुद को समाहित करके सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग जो है, वही रंग भगवान श्री राम और भगवान विष्णु का भी है। ग्रंथों में भगवान के तीनों रूपों के रंग अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कहा गया। भगवान के रंग के बारे में कहीं तो यह कहा गया है कि वो श्याम रंग के हैं, कहीं बरसते हुए बादल के रंग के हैं, कहीं गहरे काले रंग के, तो कहीं गहरे नीले रंग के। जैसे भागवत पुराण में पितवासा घनश्याम प्रसन्नवदनेक्षण अर्थात वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था, यानी वर्षा के समय जो बादल होते हैं वैसे ही भगवान के शरीर का रंग है। किंतु वर्षा के समय कभी बादल गहरे काले होते हैं तो कभी गहरे नीले। भगवान श्री कृष्ण के रूप, रंग, सुगंध और शारीरिक बनावट को लेकर रिसर्च होती रहती है। आखिर उनका रंग रूप कैसा था, यह जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी पुराणों की छानबीन करके कुछ बातें जुटाई हैं। कठोर और कोमल शरीर। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। और जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारी पट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे और इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण दानवीर कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। मेघ श्यामल रंग। जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज़्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं, लेकिन श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसे सूर्यास्त के समय जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले रंग जैसा नहीं हो जाता है। जनश्रुति के अनुसार उनका रंग ना तो काला और ना ही नीला था, उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था।
उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफ़ेद मिश्रित रंग। इसलिए वे बहुत ही आकर्षक लगते थे। भगवान श्री कृष्ण की गंध, प्रचलित जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छिपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंधी गोपी चंदन और कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्याग किया तब उनकी शरीर के केश ना तो श्वेत थे और ना ही उनके शरीर पर किसी भी प्रकार से झुर्रियाँ पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही दिखते थे। भगवान श्री कृष्ण के नीले रंग के पीछे एक और ऐसी मान्यता है कि प्रकृति की अधिकतर रचनाओं का रंग नीला है, जैसे समुद्र या नदी का पानी, आसमान। ऐसे में जिस महापुरुष के अंदर इन कृतियों के समान गुण, यानी कि जिनमें धैर्य, साहस, समर्पण जैसी भावनाएं हैं, उन्हें नीले रंग में दर्शाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भीतर भी ये सभी गुण मौजूद हैं और इसी के चलते उन्हें नीले रंग में दर्शाया जाता है। श्री रामचरितमानस के बालकांड में कहा गया है, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अर्थात जिसकी भावना जैसी होती है, प्रभु की मूर्ति उन्हें वैसी ही दिखती है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुँचे तब कुछ लोगों को वो वीर लगे, कुछ को मोहक पुरुष और कुछ को अपने दुलारे पुत्र जैसे। अतः जब भक्तों के पास दिव्य दृष्टि आ जाती है या जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली है, वो भगवान के वास्तविक रूप रंग को देखने में समर्थ हो जाते हैं। दिव्य रंगों की तुलना दिव्य रंगों से ही की जा सकती है और माया के रंगों की तुलना माया के रंगों से ही हो सकती है। इसलिए वास्तविक रंग बताना संभव नहीं है। अतः संत भक्त भगवान के उस दिव्य रूप को बताने में असमर्थ हैं। इसलिए जो रंग उचित लगा वो रंग कह दिया। फिर भी अधिकतर संतों ने यही कहा है कि अलसी फूल का रंग ही भगवान कृष्ण के शरीर का रंग है। अलसी के फूल का वो रंग जो आपको सुंदर लगे, आप उस रंग को ही श्याम सुंदर के शरीर का रंग माने। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।